नमस्कार, प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में दिन भर के तमाम हलचल पर हमारी नजर रहेगी। दिखाएंगे आपको माफिया को योगी की डायरेक्ट चेतावनी, लेकिन सबसे पहले अब चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। एक तरफ आरोपित शाहजहां शेख के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है, तो दूसरी ओर बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शाहजहां शेख अब तक सलाखों से दूर है। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदेश खाली में फिर से लोगों का गुस्सा फूटा। स्थानीय महिलाओं ने जोरदार विरोध किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां की स्थानीय जनता कर रही है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शाहजहां शेख जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जो अभी तक फरार है, कहां छुपा, किसने छुपाया, अभी तक कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। तो एक तरफ जहां लोगों का गुस्सा फूट रहा है, तो दूसरी ओर संदेश खाली का सच एक एक कर बाहर आ रहा है। संदेश खाली की हकीकत जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जा रही थी, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संदेश खाली पहुंचने से पहले ही टीम पुलिस गिरफ्त में, और भोजेर हाट में टीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम को गिरफ्तार किया है। बंगाल पुलिस पर सवाल, ऐसा नहीं है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम को गिरफ्तार कर लिया तो बंगाल पुलिस पर सवाल उठ गए। बंगाल पुलिस पर सवाल तो उठते रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं कि पुलिस ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए संदेश खाली की जनता के लिए। गिरफ्तारी के बाद डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। এখান থেকে না যাওয়ার জন্য, কিন্তু ওনারা বারবার পুলিশের ব্যারিকেড আনলফুলি ব্রেক করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, সেই জন্য প্রিভেন্টিভ সেকশনে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। ये आप सुन रहे थे, ये बंगाल पुलिस में ये डिप्टी कमिश्नर हैं सेकत घोष, और क्या कह रहे हैं कि अनलॉफुली बार बार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए प्रिवेंटिव सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बंगाल पुलिस अभी तक न्याय नहीं दिला पा रही। शाहजहां शेख कहां है ये किसी को नहीं पता, ना बंगाल पुलिस के पास जवाब है। बीते 10 दिनों से संदेश खाली में हंगामा मचा हुआ है। सड़क से लेकर कोर्ट तक में संदेश खाली की लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है। हर कोई संदेश खाली और शाहजहां का जो सच है वो जानना चाहता है। क्या वाकई ममता बनर्जी के पुलिस वालों की संदेश खाली में शेख के सामने गिग्गी बन गई है? डर जाते हैं, वो कांपने लगते हैं। क्या शेख शाहजहां का रुतबा सुपर सीएम वाला है? देखिए, सवाल बहुत सारे, और इन्हीं सवालों के जवाब और सच की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ भारत ने ऑन ग्राउंड अंडर कवर ऑपरेशन किया, और शेख के गढ़ में हुए स्टिंग ऑपरेशन में जो भी कुछ खुलासा हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? शाहजहां शेख मुख्यमंत्री है। इतना पकड़ है उसका, बाप रे। इंटरनेशनल लॉ। ईडी के ऊपर आप समझिए लाठी से और पत्थर से हमला कर दिए, इससे आप समझिए क्या कर रहे हैं? इससे तो आप उसकी दुश्मन बना दिया आपने, तो और दुश्मनी मोल में। ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। वो अच्छा पकड़ गया, वो कुछ नहीं किया। कुछ बोलते पारो, कोई कुछ नहीं बोलता। बाप रे बाप, ये हमें नीचे देखिए भाई, नीचे अपने आँख से देखा एक बार वोट। हाँ वोट नीचे देखने मतलब क्या है, घर पे नहीं रहेगा। वोट আমাকে দিয়ে দিল। हाँ, घर से महिला को अटैक, कोई भी सदस्य को वोटरों को निकलने नहीं देता। आपका वोट हो गया, अब जाइए। यदि কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যদি ভোট হয় তো অনেক একেবারে পরিবর্তন না হোক, অনেক পরিবর্তন হবে। सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स यदि भारत में वोट कराएगा तो परिवर्तन मतलब कुछ चेंजिंग होगा।
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हाहाकार मचा है। आक्रोशित जनता सड़क पर है। गुस्सा ममता सरकार के खिलाफ है और गुस्से की वजह है ये शख्स। नाम शेख शाहजहां, काम टीएमसी के लिए नेतागिरी, पहचान संदेशखाली का बेताज बादशाह, स्टेटस 50 दिनों से फरार। बंगाल में एक कहावत हवा से भी तेज चलती है, वो ये कि शेख शाहजहां की इजाजत के बिना संदेशखाली में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर इस शख्स का एक कॉल थाने में आ जाए तो पुलिस वालों की घिग्गी बन जाती है। फोन अगर कलेक्टर दफ्तर पहुंच जाए तो पूरा अमला एक टांग पर खड़ा हो जाता है। आरोपों के मुताबिक संदेशखाली का यह बेताज बादशाह इसी के दम पर उन सभी काले कारनामों को अंजाम देता है जो 90 के दशक की फिल्मों में कोई विलन सिनेमा के पर्दे पर करता था। आरोपों के शक्ल में कौन कौन से पाप नहीं दर्ज हैं शेख शाहजहां के खिलाफ। महिलाओं को घर से उठाना, उनका यौन उत्पीड़न करना, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करना, गांव वालों से फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाना, इलाके में अपने गुर्गों के जरिए दहशत फैलाना और जांच एजेंसियों की टीम पर हमला करना। मुकदमों की फहरिस्त लंबी है। इनमें रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, दलितों और आदिवासियों की जमीन और तालाबों पर कब्जा तक शामिल है। लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते सांस फूल जाए। लेकिन बंगाल की पुलिस की सांसें फिलहाल अटकी हैं इस शख्स की गिरफ्तारी को लेकर। पता नहीं कहां छुपा है, कानून की पकड़ से अब तक दूर है। पीड़ित लोगों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। बीजेपी एग्रेसिव है। सवाल पूछ रही है कि आखिर बंगाल के इस कात्या को किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा। तो क्या दीदी बैकफुट पर हैं? ममता दीदी से जवाब बस यही मिलता है कि चुनाव नजदीक है और बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। বুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। तो असल बात यह है कि बीजेपी के दावे और ममता बनर्जी की सफाई की पड़ताल जरूरी है। दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। लिहाजा हम सीधे उसी संदेशखाली में पहुंचे, उस इलाके में पहुंचे जहां से इस शेख शाहजहां के भय से भरे साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। यहाँ शेख का खौफ ऐसा है कि कोई भी शख्स कैमरे पर बोलने से साफ मना कर देता है। और टाइम्स नाउ नवभारत के अंडरकवर रिपोर्टर के कैमरे में कैप्चर हो गया टीएमसी का वार्ड अध्यक्ष, गवाह नंबर 1। और आपसे जानकारी लेता दीदी के बारे में, क्या है दीदी, कैसी है दीदी, हालात क्या है यहाँ के, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली से है ना, उतना हम लोग को मालूम नहीं है संदेशखाली के बारे में। लोग तो जल्दी आया, तो अभी ठीक है मामला यहाँ पे। लेकिन चल रहा है तो हम लोग को नहीं चाहिए ना, हम लोग का जो आंदोलन है उसको रुक सकने के लिए। तो आप जब टीएमसी के सेक्रेटरी हैं, दीदी के इतने खास हैं, मेरा पर में सबसे ज्यादा लेकिन टारगेट है और मैंने मेरे ऊपर में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। क्यों ऐसा क्यों? आप तो पार्टी में है, लेकिन उन लोगों का जो बात है, गंदा बात है, वो तो हम मानते नहीं, इसलिए मेरा ऊपर में सबसे ज्यादा टारगेट हुआ। तो आप पार्टी में बोले नहीं ये सब चीजें? बोलने का नहीं, बोलने का लायक नहीं है, बोलने का वो बात नहीं सुनते। वो लोग बोलते इसको थोड़ा उनका बढ़ना और डाल करो, ऐसे भगाओ यहाँ से, दंड से बीजेपी कहते हैं। हाँ बोलता तो
बोलता विरोधी करता है पार्टी में ऊपर। हाँ ये फोटो भी तो शाहजहां होंगे ना सारे जो गुंडे करता है बहुत बड़ा आगे बढ़ ममता, लेकिन इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं नहीं, पूरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, जनता की भी वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये शाहजहां गिरफ्तार हो गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा है? इतना मतलब अच्छा पकड़े पार्टी पे उसका। ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? ममता नहीं है, शाहजहां से मुख्यमंत्री है, इतना पकड़े उसका, बाप रे, इंटरनेशनल डॉन। हाथ कंगन को आरसी क्या, शेख शाहजहां के खिलाफ ये पहली गवाही है और गवाही कोई और नहीं दे रहा, खुद टीएमसी का वार्ड अध्यक्ष दे रहा है। स्टिंग के कबूलनामे में टीएमसी का वर्कर ममता बनर्जी के बजाय शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल का सीएम करार दे रहा है। समझना मुश्किल नहीं कि शेख शाहजहां को संदेश खाली का बेताज बादशाह क्यों कहा जाता है। पहली गवाही के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नवभारत का अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचा चाय की टपरी पर। बंगाल में कहा जाता है कि जमीन पर सियासी उबाल अगर नापना हो तो चाय की टपरी से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती। सालों से यहां के लोगों को चाय पिलाने वाले शख्स से जब हमने शेख शाहजहां की चर्चा की तो उसकी बोलती बंद हो गई। तो आप लोगों ने तो हर चीज देखा होगा यहाँ संदेश खाली का बचपन से ही। ये जो इसके बारे में कहते हैं शाहजहां के बारे में, बातचीत का क्रम यही नहीं टूटा, अब आगे सुनिए। लेकिन ऐसा उसका खौफ हो गया तो जला दिया कुछ पर। हाँ लेकिन उसको आदमी बहुत अच्छा है, कोई काम नहीं जाएगा, नहीं खाएगा, लेकिन ये नेता है हमारे आदमी को जला दिया। बहुत अच्छा आदमी था उधर का। हाँ हाँ जो नेता गुरु पॉलिटिक्स के चक्कर में खत्म कर दिया, जला दिया है। तो ये जो कहते हैं इसके बारे में, शाहजहां के बारे में, गुंडा दबानी, ऐसा है वो? एक जगह तो ज़्यादा मुश्किल, माने बोल नहीं सकता है। कितना डर है? हम भी बोलेगा काल क्या होगा हमको नहीं मालूम, इसलिए हम बोल नहीं सकता। संदेश खाली के लोगों के बातचीत से ये तो जाहिर हो गया कि शेख शाहजहां के खिलाफ जुबान खोलना मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारना है। अब हमें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो शेख का करीबी हो, उसे नजदीक से जानता हो। संदेश खाली के पास धामा खाली में हमारी ये तलाश पूरी हुई। हमें मिला शेख का करीबी यानी गवाह नंबर 3। भंगार वाला दुकान। अच्छा, तो आप भी टीएमसी के सपोर्टर है? पक्का ममता वाले? ममता वाला नहीं देखा, देना भी नहीं देगा। लेकिन ये जो बीजेपी वाला इधर आएगा, एक तो ये शख्स शेख शाहजहां का करीबी और दूसरा ममता बनर्जी का कट्टर सपोर्टर। तो हमने इससे पूछ लिया कि संदेश खाली में चल क्या रहा है। किसी को शाहजहां को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, अब उसको छोड़ देना चाहिए, पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। जब प्रोटेक्ट कर रहा है तो फंस रहा है। जितना दिन प्रोटेक्ट करेगा उतना दिन फंसते जाएगा, फंसते चलेंगे। बातचीत का क्रम यही नहीं टूटा, अब आगे सुनिए। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, आप कितने भी बाहुबली हैं, कितने भी बड़े नेता हैं, जब केंद्रीय एजेंसी आ रही है, सेंट्रल एजेंसी आ रही है, उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा ईडी के ऊपर आप समझिए लाठी से और पत्थर से हमला कर दिए, इससे आप समझिए क्या कर रहे हैं? इससे तो आप उसकी दुश्मन बना दिया आपने, तो और दुश्मनी मोल में। ये नहीं करना चाहिए था हमको, ये नहीं करना चाहिए। अरे बहुत अच्छा नेता उधर पकड़ गया, वो कुछ नहीं किया, तुम क्यों कर रहा है? खुफिया कैमरे में ये शख्स मान रहा है कि ईडी की टीम पर हमला करके शेख ने बहुत बड़ी गलती कर दी।
इसके बाद से ही शेख शाहजहां फरार है। न वो सरेंडर कर रहा है, न बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर पा रही है। ऐसे में शेख का इलाज इलाके का टीएमसी वर्कर ही बता रहा है। गवाही नंबर 4, टीएमसी कार्यकर्ता। अच्छा, इनकाउंटर पत्ता ही हो गया इनका, पर सुधार जब तक चलेगा नहीं, जब तक सुधार नहीं है। यूपी की तरह बोली जब तक सेंट्रल फोर्स आके यहाँ पे जब तक इनकाउंटर नहीं होगा। और आगे क्या हुआ ये भी सुनिए। जब जो क्राइम करता है, करना क्या है, ठोक दो, तभी यहाँ पे हो जाएगा विशेष कुछ। हाँ, इस रकम ऐसे करने से सब ये लोग ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि दीदी जिस शेख शाहजहां को जुझारू और ईमानदार नेता कहते नहीं अघाती, उन्हीं की पार्टी का ग्रास रूट वर्कर कहता है शाहजहां शेख का इलाज एक ही है, योगी का फॉर्मूला। इतना ही नहीं, इसी टीएमसी वर्कर ने खुफिया कैमरे पर इस बात की भी पोल खोल कर रख दी कि बंगाल के चुनाव में किस तरह खेला होता है। लोकल को परेशान क्यों करता है शाहजहां? लोकल किसी लोकल नहीं, आप इनको बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ। दादा का बोल रहा है, दादा बोलছে कि यदि लोकल आदमी यहाँ का है तो फिर लोकल आदमी का क्यों परेशान करता है, इसके क्यों करছে दादा शाहजहां কি বলবো আর সব রাজনৈতিক দাদা আপনি জানেন তো, বুঝতে পারছেন তো, ও লোক রাজনীতি ওই বিহারে যেমন বাহুবলী নেতা হবে না শাহাবুদ্দিন, তো ওই রকম আর কি, এদের ইচ্ছায় ভোট হয়। এদের ইচ্ছায়, ইনকি ইচ্ছায় ভোট হয় না, পঞ্চায়েত ভোট ফোট হয় না, বলে দিল 500 পার, इसके मर्जी से होता है। इतना पावर है, क्यों कुछ बोलते बारे में, कोई कुछ नहीं बोलता। बाप रे बाप, ये আমি নিজে দেখেছি মানে ভোটে, मतलब নিজে अपने आंख से देखा इस बार वोट में। हाँ, वोटे नीचे देखने बोलो जीते हैं घर से निकलना नहीं देगा, वोट আমাকে দিয়ে दिल। हाँ, घर से महिला को, अच्छा कोई भी सदस्य को, वोटरों को निकलने नहीं देता था। आपका वोट हो गया, अब जाइए। यदि केंद्रीय बाहिनी দিয়ে যদি ভোট হয় তবে অনেক একেবারে পরিবর্তन না হোক, অনেক পরিবর্তन হবে। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स यदि यहाँ पे वोट कराएगा तो परिवर्तन, मतलब कुछ चेंजिंग होगा, वरना नहीं होगा। वो रिहाई नहीं, वो मतलब पुलिस भी नहीं करती यहाँ पे। नहीं, पुलिस भी नहीं। सोचिए जरा, ये कोई और नहीं कह रहा, टीएमसी का कार्यकर्ता बोल रहा है। जाहिर है टीएमसी वर्कर की बात ममता बनर्जी को जरूर परेशान कर सकती है। तो क्या दीदी का जमीनी कार्यकर्ता भी शेख शाहजहां के बनाए गुंडा लोग से आजादी मांग रहा है? शेख शाहजहां पर जमीन हड़पने के भी आरोप हैं, इसकी भी पड़ताल जरूरी थी। नवभारत के अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात ऐसी ही एक पीड़ित दलित महिला से हुई जो ऑपरेशन शेख शाहजहां में बनी गवाह नंबर 5। आप लोग पार्टी में जाके नहीं बोले कि मेरा जमीन ले लिया? और आगे क्या हुआ ये भी सुनिए। जब जमीन ले रहा था तो एक पुलिस में नहीं जाके पार्टी ऑफिस को बोला, मतलब पार्टी लड़का को बोला, तो बोला 5 कट्ठा दो, फिर बोला कि 10 कट्ठा दो, 10 कट्ठा दिए, 10 कट्ठा ले लिए, पूरा ले लिया। हाँ बिल्कुल। আমরা বললাম যে এটা যে পিলার আছে এটা তো রোডে ধারে আমরা বলছিলাম যে আমাদের সামনে দাও, একটু ব্যবসা বাণিজ্য করো না, मतलब सामने में दो, एक तो हमको हम भी व्यवस्था करेगा, तो नहीं दिए नहीं मारबो, बोलो मारबो, नीचे जमीन नीचे मारबो, आप ही की जमीन आप ही को मारेगा। तो शेख शाहजहां के कब्जे में कोई छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा नहीं है, करीब 10 कट्ठा जमीन है। एक दलित परिवार के लिए इस जमीन की वैल्यू क्या है इसे आप समझ सकते हैं। महानगरों में इतने बड़े प्लॉट में बिल्डर पार्किंग के साथ अपार्टमेंट खड़ा कर देता है, लेकिन आज ये महिला अपने जवान बेटे के साथ उसी प्लॉट के सामने एक मिट्टी के घर में रहती है और चाय बेचकर गुजारा करती है।
कितने गुनाह लिखें, कितनी गवाहियां सुनाएं, कितने आरोपों को बताएं। शेख शाहजहां पर जो सबसे गंभीर आरोप है वो है संदेश खाली की महिलाओं और बेटियों के यौन उत्पीड़न और उन्हें अगवा कर दूसरे शहरों में बेच देने का। ऐसी ही कई गवाहियां हैं जो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुई हैं। सुनिए। তো যাওয়ার পরে ওখানে সিলেকশন হতো যে কোন মহিলা দেখতে সুন্দর, কোন মহিলা হচ্ছে স্বাস্থ্য শরীরটা ভালো, দেখতে ভালো, সেরকম মহিলা দেখে ওনারা সিলেক্ট করে রাখতেন আর বাদবাকি জনকে বলতেন তোমরা বাড়ি চলে যাও, এরকমভাবে পাঠিয়ে দিতেন। মানে আমি ধরো আমার শাশুড়ি মার সাথে গেছি, সেখানে আমার শাশুড়ি মা বৃদ্ধা বয়স্ক, ওনাকে বলতেন বাড়ি পাঠিয়ে দিতে আর আমাকে ওখানে থেকে যেতে বলতেন। महिलाओं हो या कोई पुरुष हो, घर से रात को 12 बजे 1 बजे दिन में, मतलब दिन रात कोई टाइम नहीं इन लोग को समझ में नहीं आता है। लड़की हो, महिला हो, औरत भी, किसी को भी लेके जाता है। कोई अच्छी है तो उसको तो पहले उठा के लेके जाती है टारगेट करते। ये जो आप घर देख रहे हैं ये उत्तम सरदार का है। यहाँ पे महिलाओं को लाके इधर रेप करता था डायरेक्ट। হওয়ার পরে বাড়িতে কেউ নেই, তখন আমার সদ্যজাত বাচ্চা 8 দিন বয়স, তাকে আমার চোখের সামনে আছাড় মারতে যায়, ড্রিঙ্ক অবস্থায় এসে আমার উপরে শারীরিক অত্যাচার করতে যায়, এমনকি বলে যে তুই তোকারিও করে কথা বলে, তোকে শাহজাহানের কাছে যেতে হবে, তোর হাজব্যান্ডকে তুলে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে দেব বলে অনেক খারাপ বিহেভ করে। তারপরে মারতে মারতে আমার হাজব্যান্ডকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় অনেক লোক এসে, শাহজাহান, শিবু হাজার, সব পোশাক গুন্ডা। तो क्या अब भी ये जताने और बताने की जरूरत है कि संदेश खाली का खलनायक कौन है? अगर गुनाह तय गवाहों के बयानों पर होते हैं तो क्या ये बयान काफी नहीं? किस बात का इंतजार है और कितना इंतजार है? संदेश खाली की महिलाओं का आक्रोश चरम पर है और ये महिलाएं कह क्या रही हैं? यही ना कि उनके गुनाहगार को गिरफ्तार करो। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वोट बैंक के गुणा भाग में इन महिलाओं के हिस्से क्या दीदी बड़ा शून्य ही लिखेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए बात यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की। पेपर लीक मामले पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। युवाओं के भविष्य तबाह करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। पेपर लीक मामले पर सख्त लहजा अपनाते हुए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। योगी के स्पेशल टास्क फोर्स का पहला एक्शन। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। व्हाट्सएप पर पेपर लीक करने वाला पकड़ा गया। आरोपित नीरज यादव ने व्हाट्सएप पर पेपर लीक किया था। अभ्यर्थियों को सभी सवाल के जवाब भेजने का आरोप है। धरपकड़ जारी है एसटीएफ की तरफ से। पहली गिरफ्तारी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था बख्शा नहीं जाएगा कोई भी, और अब पहली गिरफ्तारी हो गई है। आरोपित नीरज यादव जिसने व्हाट्सएप पर पेपर लीक किया था।
और आगे भी एसटीएफ प्रॉपर एक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बैक टू बैक एक्शन हो रहे हैं। 6 महीने में हालांकि फिर से एग्जाम होंगे। छात्रों में पहले नाराजगी थी, लेकिन योगी सरकार के फैसले से फिर छात्रों ने खुशी भी जताई और अब एक्शन शुरू हो चुका है, यानी पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ की तरफ से धरपकड़ भी जारी है।